हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम फिर होम साइंस के कुछ एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, काउ पॉक्स वैक्सीन टीका चेचक चेचक टीका के लिए है के प्रति पूरी सुरक्षा प्रदान करता है। इस टीके की जानकारी हमें किस वैज्ञानिक द्वारा हुई? जेनर, कॉमेंट, गुरिन या इनमें से कोई नहीं? काउ पॉक्स वैक्सीन टीका चेचक के प्रति पूरी सुरक्षा प्रदान करता है। इस टीके की जानकारी हमें किस वैज्ञानिक द्वारा हुई? एडवर्ड जेनर द्वारा। यहाँ सिर्फ जेनर लिखा हुआ है, बट जेनर भी लिखा हो या एडवर्ड लिखा हो, दोनों में से जो भी लिखा हो वो हम सही करेंगे। अब आप ये बताएंगे कि किस सन में हुई थी, कमेंट बॉक्स में। यक्ष्मा, टीबी को यक्ष्मा भी बोलते हैं, के लिए बीसीजी नामक टीके किसने तैयार किए? जेनर ने, शवीन ने, कॉमेंट और गुर्गिन ने या इनमें से कोई नहीं? यक्ष्मा टीबी के लिए बीसीजी नामक टीके किसने तैयार किए? कॉमेंट व गुरिन ने। सर्वप्रथम पोलियो के लिए वैक्सीन तैयार करने में किसका हाथ रहा? जेनर का, शाक व शवीन का, कॉमेंट व गुरिन का या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वप्रथम पोलियो के लिए वैक्सीन तैयार करने में जॉन साल्क आपने सुना होगा, तो यहाँ पे शाक व शवीन लिखा हुआ है तो ये दोनों होगा। मांटो परीक्षण, मांटो परीक्षण क्या है? पोलियो वैक्सीन के लिए किया जाने वाला परीक्षण, बीसीजी वैक्सीन के लिए किया जाने वाला परीक्षण, टेटनस के लिए किया जाने वाला परीक्षण या उपयुक्त में से कोई नहीं? मांटो परीक्षण क्या है? तो ये बीसीजी वैक्सीन के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। पेचिश दो प्रकार की होती है, अमीबा और डंडारू। अमीबा पेचिश किस जीव के कारण होती है? वाइब्रो कोलेरा, एंथामोहिस्टिका। पेचिश दो प्रकार की होती है, अमीबा और डंडारू। अमीबा पेचिश किस जीव के कारण होती है? इंटामोबी हिस्टोलिका। अमीबा व डंडारू किस जीव के द्वारा फैलती है? मच्छर, मक्खी, पिस्सू या चूहे? ये जल जनित रोग है, बट इसका वाहक कौन होता है ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो अमीबा व डंडारू किस जीव के द्वारा फैलती है? तो मक्खी के द्वारा। गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को कहते हैं? ड्राइवर, कुर्सी, मेज या अपहोल्स्ट्री? गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को डैश कहते हैं? अपहोल्स्ट्री कहते हैं। फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली का कौन सा काल है? 1600 से 1900, 1550 से 1750, 1715 से 1775 और 1775 से 1800 तक। फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली का कौन सा काल है? 1550 से 1750। समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है? टीकाकरण, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आहार व पोषण में सुधार लाना, माताओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना या उपरोक्त सभी? समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आहार व पोषण में सुधार लाना। आरबीसी श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होता है सूत्रकणिकाएं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, न्यूक्लियस, अंतर्द्रवी जालिकाव, इसको रेटिकुलम भी कहते हैं, लयनकाय, इसको लाइसोसोम बोलते हैं। आरबीसी का श्वसन नहीं करते
आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होता है सूत्रकणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? एएस नोड को, एवी नोड को, कोर्डेटेडिन को, एवी सेप्टमा को। निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? एएस नोड को। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायक करता है? पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज या ट्रिप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो ट्रिप्सिन। निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? एएस नोड को। ये शायद क्वेश्चन हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? ट्रिप्टेस। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कनों की दर क्या होती है? 72 से 80 धड़कन प्रति मिनट, 50 से 80, 120 से 180 या 75 से 120। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कनों की दर क्या होती है? 72 से 80 प्रति मिनट। कोर्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है एंजाइम से, हार्मोन से, प्रोटीन से या लिपिड से। कोर्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है लिपिड से। प्राकृतिक रोग में दो प्रावस्थाएं होती हैं, यथा कौन सी होती हैं? प्राकृतिक रोग में दो प्रावस्थाएं कौन सी होती हैं? पूर्व रोगजनक और रोगजनन, रोगजनन और उत्तर रोगजनन, संदूषण और संपर्क, ऊष्मायन और संक्रमण। प्राकृतिक रोग में दो प्रावस्थाएं होती हैं, पूर्व रोगजनक और रोगजनन। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये तो हो चुका है। कोर्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है लिपिड से। प्राकृतिक रोग में दो अवस्थाएं, पूर्व रोगजनन और रोगजनन। छोटी मात्रा चिकन पॉक्स पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा, वेरियोला विषाणु द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा, विब्रियो कोलेरी द्वारा। छोटी मात्रा चिकन पॉक्स पैदा की जाती है वेरियोला विषाणु द्वारा। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तंबाकू, अल्कोहल, आयनीय विकिरण या परावैंगिक किरणें। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? परावैंगिक किरणें। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण हैं संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के या जलजन्य रोगों के। डी वाला ऑप्शन आप मान लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है जलजन्य रोगों के। पोलियो के टीके की खोज किसने की? मैडम क्यूरी। ये शायद पहले हो चुका है, मैडम क्यूरी ने, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ और था। पोलियो के टीके की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने, जोनास सॉल्क ने, लुइस पाश्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पोलियो की टीके की खोज जॉन साल्क ने की। निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। इनमें से कौन सी बीमारी जो है अलग है और तीन सेम है? तो ये मस्तिष्क ज्वर इन तीनों से अलग है। अब ये तीनों सेम क्यों है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने। ये तो हो चुका है मस्तिष्क ज्वर।
इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? इसका भी हो चुका है पहले, सबसे पहला क्वेश्चन यही था। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा कर पूछा जा रहा है। टीका, बिजली द्वारा प्राणदंड, डायलिसिस या ओपन हार्ट सर्जरी। तो एडवर्ड जेनर टीके के लिए प्रसिद्ध है और इन्होंने किस चीज़ का टीका खोजा है? चेचक का। और किस सन में किया था? अब ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? आमाशय, यकृत, अग्नाशय या बृहदंत। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। प्राणों में 4 प्रकार के दांत है। इन चारों में नुकीला एवं मूल वाला दांत डैश कहलाता है? चर्वक, अग्रचर्वक, रंधक एवं कृदंत। यहाँ से तो आपको एक बात पता चल ही रही है कि बड़े लोगों में, वयस्कों में प्राणों में 4 प्रकार की दांतें होती हैं और कौन सी ये यहाँ पे दिया हुआ है? चर्वक, रंधक, अग्रचर्वक और कृदंत। अब कौन सी ऐसी दांत है जो नुकीला एवं मूल वाला दांत होता है? इसे मांसाहारी तिथि भी बोलते हैं और ये है रंधक। इसको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। एड्स विषाणु द्वारा होता है। गंजापन कवक, फ्लैग जीवाणु और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। MRI निम्नलिखित में से क्या है? मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंस्टेटाइशन। MRI निम्नलिखित में से क्या है? ये फुल फॉर्म पूछ रहा है इसका MRI का। इसका होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसको भी मिलान करना है। ये वायु प्रदूषण है और इससे प्रभावित अंग है। एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस से क्या होगा? एस्बेस्टॉस धूल से, जैसी बात है धूल है फेफड़ा। शीशा उदर, पारा रक्त धाराएं और कार्बन मोनोऑक्साइड से मस्तिष्क। मनुष्य कर्ण की श्रव्य सीमा के बीच है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20 से 20,000 हर्ट्ज। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? साइटिका, पेरोनियल, पुडेंडल या टिबियल। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? साइटिका। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है? केवल डोपामिन, केवल नॉर एपिनेफ्रिन, केवल एसिटाइलकोलिन या इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है? ये सभी हैं। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकार यह है। इनमें से संज्ञानात्मक विकार कौन सा है? इंटेलेक्चुअलाइजेशन, मनोभ्रम, डिमेंशिया, डिपर्सनलाइजेशन, सिजोफ्रेनिया। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकार है
मनोवरम डिमनेशिया। पार्किंसन रोग का कारण है आनुवंशिक कारण, जरायु के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं की मृत्यु, मस्तिष्क में डोपामीन का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं का क्षति या तंत्रिका कोशिकाओं की माइलिन विहीनता। पार्किंसन रोग का कारण है मस्तिष्क में डोपामीन का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं की क्षति। पार्किंसन रोग का शुरुआती लक्षण है झटके, कठोरता, अकिनेशिया, ट्रैकीकार्डिया। पार्किंसन रोग का शुरुआती लक्षण है झटके। मेनिंजेज परत होती है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की, फेफड़ों की, किडनी की या हृदय की। मेनिंजेज परत होती है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है मस्तिष्क, मेरुरज्जु, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु या केवल मेरुदंड। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। मस्तिष्क रंध्र की कार्यप्रणाली का आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? शीतल कैलोरीक परीक्षण, ग्लासगो कोमा स्केल, ब्रेडन स्केल या इनमें से कोई नहीं। मस्तिष्क रंध्र की कार्यप्रणाली का आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? शीतल कैलोरीक परीक्षण। स्नायु तंत्र का कौन सा भाग युद्ध तथा पलायन नामक प्रतिक्रिया को जन्म देता है? परानुकंपी स्नायु तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दैहिक तंत्रिका तंत्र या इनमें से कोई नहीं। स्नायु तंत्र का कौन सा भाग युद्ध तथा पलायन नामक प्रतिक्रिया को जन्म देता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। राइजिंग आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसके साथ है टैचिकार्डिया और हाइपोटेंशन, बेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन, बेडिकार्डिया और हाइपरटेंशन या टैचिकार्डिया और हाइपरटेंशन। राइजिंग आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसके साथ है बेडिकार्डिया और हाइपरटेंशन। न्यूरॉन और पेशी कोशिकाओं के बीच न्यूरोट्रांसमीटर को कहा जाता है सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलाइन, डोपामाइन या एडाफिन। न्यूरॉन और पेशी कोशिकाओं के बीच न्यूरोट्रांसमीटर को कहा जाता है एसिटाइल कोलाइन को। लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंस जीके जीएस के लिए, एलटी के लिए, एलटी में भी काम आएगा ये। भारत के प्रमुख समाधि स्थल, पहला है महात्मा गांधी राजघाट, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, राजीव गांधी वीरभूमि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैत्य भूमि, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, मोरारजी देसाई अभय घाट, बाबू जगजीवन राम समता स्थल, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट, अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।